हम इसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर समझेंगे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है और ये एग्रीकल्चर का, कृषि का कौन सा क्षेत्र है, कौन सा भाग है, और ये बेसिकली ट्राइबल पीपल्स, जनजातीय लोगों में इसकी किस तरीके से प्रचलन है, इस चीज को हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को देखें तो इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। कहीं इसे स्वीडन कल्टीवेशन कहते हैं तो कहीं इसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं। अब इसे हम बेसिकली समझते हैं। ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, इसमें कुछ ऐसा होता है कि जिस तरीके से अगर कोई जंगल की भूमि है सो उसका एक हिस्सा के जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी को काटा जाएगा और उन्हें काट करके जला दिया जाएगा उसी जगह पे। सारे जंगल को नहीं, एक जंगल के छोटे क्षेत्र को, जितने में किसी एक फैमिली का या किसी एक समुदाय का अपने सब्सिस्टेंस, खुद के परिवार को पालने के लिए जितनी सब्जी, जितने अनाज चाहिए, उतनी जगह को सिर्फ के पेड़ पौधों को काट करके जला दिया जाएगा और बाकी जगह के पेड़ पौधों को नहीं छेड़ा जाएगा। उसको जलाने के बाद में उसकी राख को फर्टिलाइजर के तौर पे उपयोग किया जाएगा और वहां पर खेती की जाती है। ये सिर्फ एक बार या दो बार ये ऐसी खेती की जाती है, फिर इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है क्योंकि ये इस खेती में किसी प्रकार का एक्सटर्नल फर्टिलाइजर उपयोग नहीं होता है, किसी प्रकार का खाद उपयोग नहीं होता है, एक्सटर्नल बाहर से कोई खाद नहीं डाला जाता है। इसलिए इस जगह की एक या दो बार खेती करने पर फर्टिलिटी, उर्वरकता खत्म हो जाती है। अगली बार इस जगह को एज इट इज छोड़ करके इस पे खेती फिर नहीं की जाती है, फिर एक नई जगह को के पेड़ों को काटा जाता है, फिर उन्होंने इस जगह पे आग लगाई जाती है, देन यहां पे एक या दो बार खेती की जाती है, फिर इसको छोड़ा जाता है, एज इट इज छोड़ दिया जाता है, जिससे कि अगली बार इसी जगह पे फिर से पेड़ पौधे उगें और ये अगली बार फिर से जंगल तैयार हो जाए। एक दो बार खेती करने के बाद उस जगह को भी छोड़ा जाता है, फिर एक नई जगह ली जाती है, इसके पेड़ पौधों को काटा जाता है, इनमें आग लगाई जाती है और यहां फिर खेती की जाती है। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं और इसको झूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न मतलब काट के आग लगाई जाती है पेड़ों में, देन उस पर खेती की जाती है, तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। हर बार जो खेती की जगह है शिफ्ट हो जाती है और जो पुरानी जगह है उसको छोड़ दिया जाता है, उसमें फिर से पेड़ पौधे उगते हैं, देन नई जगह पे शिफ्ट किया जाता है। तो ये प्रैक्टिस मेनली ट्राइबल कम्युनिटीज में, जो हमारी जनजातीय समूह है, इनमें प्रचलित है, या फिर इंडिजीनियस पीपल, जो आदिवासी लोग रह रहे हैं किसी जगह पे, वो इस खेती के तरीके को अपनाते हैं। मोस्टली ये पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली एरियाज में, या फिर फॉरेस्टेड एरियाज, रीजन्स, जो वन्य क्षेत्र हैं, पेड़ जंगल हैं, उनमें मोस्टली ये की जाती है। ये एक भारत के ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है, बहुत पुराना तरीका है ये कृषि करने का। इसमें रोटेशन ऑफ फील्ड किया जाता है, इसमें जगह को बदला जाता है रेदर देन क्रॉप्स, ना कि जो फसल है उसको हर बार नई क्रॉप लगाने की बजाय हर बार नई जगह पे लगाया जाता है। इसमें रोटेशन ऑफ फील्ड होता है, ना कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। इसके मीनिंग को समझते हैं। इसका मीनिंग मोस्टली होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में, यहाँ पे क्लियरिंग ए पैच ऑफ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट लैंड, एक भूमि को जितनी जरूरत है उस भूमि को क्लियर किया जाता है, उसके पेड़ पौधों को काट के हटाया जाता है। कटिंग और बर्निंग, उसमें आग लगाई जाती है। ट्रीज एंड बुशेस, पौधे, पेड़ पौधे और झाड़ियां सभी को काट करके आग लगाई जाती है सबसे पहले। फिर यहाँ पे क्रॉप शो की जाती है, फसल बोई जाती है। काई में एस एनरिच्ड सोइल, जो आग लगाने के बाद में वो उसकी पेड़ पौधों की राख में जो इनरिच्ड सोइल में मिलती है, जो राख है वो इनरिच्ड होती है, जो कि वहां की सॉइल को भी इनरिच करती है, उर्वरक से भरपूर करती है।
ऐसी जगह पे 1 से 2 बार खेती की जाती है। जब 102 बार करने के बाद में उस सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगती है, क्योंकि हमने बताया जैसे कि यहां पे एक्सटर्नल किसी तरीके का फर्टिलाइजर उपयोग नहीं होता है। वो राख जो होती है वो और जो पहले से मौजूद उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो भी वहां पे फर्टिलिटी है सॉइल की, वही होती है। फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता है और एक नए एरिया को फिर से काटा जाता है और उस पर खेती की जाती है। जो ओल्ड प्लॉट है वो फिर से छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो उस पर दोबारा पेड़ पौधे उगे, रीजनरेट हो नेचुरली। वो इसमें शिफ्टिंग इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको शिफ्ट एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में किस किस जगह पे ये एग्रीकल्चर की जाती है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो वहां के स्टेट्स हैं आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इन 5 स्टेट्स में ये जनरली की जाती है, जिसे झूम या झूमिंग के नाम से जानते हैं यहां पे इस खेती को। अगर हम मध्य भारत की बात करें, सेंट्रल इंडिया में ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहां पे इसे पोडू या वेवार या दाहिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसे वेस्टर्न घाट्स की बात करें, वेस्टर्न घाट्स मोस्टली जो हमारा पश्चिमी घाट है, मोस्टली ये जो क्षेत्र है इसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। भारत का पश्चिमी क्षेत्र और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का ये पश्चिम घाट्स जो हैं, ये वेस्टर्न घाट्स, इसमें इस खेती को कुमारी या पैंदा के नाम से जाना जाता है। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें भारत में, तो इसको कोमान या कप्पान के नाम से जाना जाता है। हम इस खेती के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इस खेती में कितने और प्रकार हैं। तो ये मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटीज में की जाती है, हिली या फॉरेस्ट लैंड में। इसमें मोस्टली फैमिली इन्वॉल्व होती है, ये परिवार के बेसिस पे, फैमिली एक्टिविटी है। अब इसमें हम टूल्स यूज होते हैं उसकी बात करते हैं, तो इसमें बहुत बेसिक टूल्स यूज होते हैं। इसमें किसी तरीके की मशीन्स यूज नहीं होती हैं, इसमें किसी तरीके का फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है, किसी तरीके की इरिगेशन यूज नहीं होता है, किसी जो सिंचाई के हमारे अभी मॉडर्न उपकरण हैं वो उपयोग नहीं होते हैं। ये मानसून पे टोटली डिपेंडेंट होती हैं, बरसात पे डिपेंडेंट होती हैं। इसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो बहुत बेसिक टूल्स यूज होते हैं। जिस तरीके से आज से 100-200 साल पहले हमारे पूर्वज जो टूल्स यूज करते थे, जो मशीन्स यूज नहीं करते थे, जो खेती करने में सिंपल एक्स, कुल्हाड़ी या फिर जो हमारे डिगिंग स्टिक्स हैं, पिलाऊ लकड़ी के, वैसे सब चीजों से ये काम चलाते हैं। यहां पे मिक्स क्रॉपिंग यूज होती है, जो अलग अलग तरीके की फसलें उपयोग होती है। मक्का है, मोटे अनाज, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल, सब्जियां सब्सिस्टेंस लेवल पे है, ये कमर्शियल लेवल पे नहीं है, बेचने के लिए नहीं होती मोस्टली खेती, खुद के घर के उपयोग के लिए होती है। यहाँ पे लैंड ओनरशिप है, जो भूमि का मालिकाना हक है वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं होता है, व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, पूरी कम्युनिटी का होता है, पूरे समुदाय की जमीन होती है, किसी एक व्यक्ति की जमीन नहीं होती है। अब इसके हम एडवांटेज देखें, इसके जो लाभ है ये है कि एक तो ये कम पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां पे कम लोग रहते हैं, जिस क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में, वहां के लिए प्रचलित है, और जहां पे इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक खास चीज है। अब हम देखेंगे इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस का क्या मामला है। जैसे हमने देखा कि ये एक जंगल है जहां पे कुछ क्षेत्रों में अलग अलग फार्मर्स खेती करते हैं। अब होता क्या है, इन कुछ क्षेत्रों, पर्टिकुलर क्षेत्रों में खेती की जा रही है, बाकी भूमि है उस पे जंगल ऐसे ही उग रहे हैं, छोड़ दिए गए हैं, और ये हम जहां रेड सर्कल्स बनाए हुए हैं इसके भीतर खेती हो रही है। अब इस जगह को जलाकर, पेड़ पौधों को काटकर जलाकर यहां पे खेती हो रही है इस पर्टिकुलर जगह पे, अलग अलग फार्मर्स के द्वारा, अलग अलग फैमिलीज के द्वारा, और बाकी जगह को, बाकी जंगल को नहीं छेड़ा गया है। तो बाकी जंगल में जो हमारी पेड़ पौधों की प्रजाति है वो रहेगी, उसको नहीं छेड़ा जाएगा, वो जीवित रहेगी, और हमारी जीव जंतुओं की प्रजाति भी रहेगी, जानवरों की प्रजाति, पेड़ पौधे, जानवर, सबकी प्रजाति। अब जब इसको शिफ्ट किया जाएगा
अगले साल या अगले सीजन में इसको एक नई जगह को काटा जाएगा और वहां पे खेती की जाएगी, तो इस जगह को छोड़ दिया जाएगा, जिससे ये जीव जंतु जानवर और पेड़ पौधे यहां पे शिफ्ट हो जाए या फिर बढ़ना शुरू करें। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरी जगह में एग्रीकल्चर होगी तो कभी भी सारे जानवर और सारे पेड़ पौधे नष्ट नहीं होंगे, ये शिफ्ट होते रहेंगे। ये इसका एक एडवांटेज है। जबकि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती है उसमें जितनी भी जमीन है, भूमि है, सभी में एग्रीकल्चर होती है। इसके कारण से सारे पेड़ पौधे हर जगह के जल जाते हैं, खत्म किए जाते हैं, काटे जाते हैं एग्रीकल्चर से पहले। इससे सारे जानवरों के रहने के स्थान खत्म हो जाते हैं। इससे हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी नष्ट होती है साथ साथ। मगर ये झूमिंग एग्रीकल्चर से इस चीज में हमें इकोलॉजिकल बैलेंस देखने को मिलता है और बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, इससे होने वाली हानि की बात करें, तो इससे डिफोरेस्टेशन होता है। पहली चीज, पेड़ पौधे काटे जाते हैं। पेड़ पौधे काटने का एक बड़ा जो रीजन है, एक बड़ा उसका रिजल्ट है, वो है सॉइल इरोजन। जहां पे भी डिफोरेस्टेशन होगा, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, वहां पे सॉइल इरोजन होगा। जो मिट्टी है पेड़ पौधे पकड़ के रखते हैं, जिससे कि रेनी सीजन या मानसून के जब बारिश होती है तो वो मिट्टी पेड़ पौधों की जड़ों से, रूट से बंधी रहे, जिससे कि वो बरसात के पानी के साथ बह करके ना जाए, सॉइल इरोज ना हो। लेकिन जब पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं तो जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह करके नदियों में चली जाती है, जिससे कि जो ऊपर की सॉइल की लेयर है वो बह करके चली जाती है। सॉइल एक अर्थ के ऊपर सरफेस पे सिर्फ सॉइल है, नीचे सॉइल नहीं है, क्योंकि सॉइल को दोबारा रीजनरेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं। इसलिए सॉइल जो है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एक अमूल्य संसाधन है। होता है इसमें सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्लाइन करती है, क्योंकि एक छोटे छोटे समय के लिए खेती की जाती है, फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता है, फिर हर नई जगह को लिया जाता है, तो इससे उसकी फर्टिलिटी, उर्वरकता कम होती है। इसमें लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी होता है। जो जंगली जानवरों के घर खत्म होते हैं, उनके रहने के स्थान नष्ट होते हैं, हर बार आग लगाई जाती है। आग लगाने से उनके जो हैबिटेट्स हैं, रहने की जगह हैं, वो नष्ट होती हैं। इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है। हर बार पेड़ पौधे काटे जाते हैं, हर बार नए पेड़ पौधे काटे जाते हैं, जानवर मारे जाते हैं, बिकॉज आग लगाने से या फिर उस जगह को क्लियर करने से वहां पे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। अब इसमें एक और चीज है, इसमें जो यील्ड है, जो उर्वरक, जो इसमें पैदावार है, यील्ड है, ये भी कम होती है, कंपैरेटिवली लो होती है। जो सेटल्ड एग्रीकल्चर है, मॉडर्न एग्रीकल्चर है, एक ही जगह पे एक खेती करने को, मॉडर्न मशीन्स का यूज करने को, फर्टिलाइजर को यूज करने को और जो इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज करने को, इसको सेटल्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। इससे जो हमारी शिफ्ट एग्रीकल्चर है, इसमें यील्ड कम होती है, पैदावार कम होती है। अगर हम देखें तो हमारे कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स हैं, हमारे कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स हैं, आदिवासी समुदाय हैं जो इस चीज को आज भी कर रहे हैं भारत में। तो हम अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो हमारी नागा कम्युनिटी, मिजो, गारो, खासी और कुकी, ये समुदाय कर रहे हैं। अगर मध्य भारत की देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखें तो गोंड, बेगा, आरोन, भुइया, ये समुदाय कर रहे हैं आदिवासी। अगर साउथ इंडिया की देखें, दक्षिण भारत में टोडा कम्युनिटी, चेंचू एंड कुट्टनायक, ये कर रहे हैं। अगर अंडमान निकोबार की देखें तो औंज और जारवा, ये समुदाय कर रहे हैं। इसमें सरकार के क्या एफर्ट्स हैं, सरकार की क्या भूमिका है, सरकार के एफर्ट्स को हम देखें तो इसमें सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है ITDP, जिसका है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एक दूसरा चल रहा है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये स्कीम चल रही है जिससे ये, इसके मदद से ये ट्राइबल्स को सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ ले आने की कोशिश हो रही है। इन प्रोग्राम्स के जरिए गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो हमारे आदिवासी समुदाय हैं ये भी सेटल्ड एग्रीकल्चर करें, एक ही
स्थान पर एग्रीकल्चर करें, ये जगह बदले ना। और जो दूसरा है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री कोई चीज है, जैसे हमारे पास ये खेत है तो इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं की जाए, इसमें सिर्फ कृषि नहीं की जाए, हम इसमें या तो इसके कॉर्नर्स पे पेड़ लगा देंगे किसी प्रकार के, और जो बची हुई जगह है बीच की इसमें खेती कर लेंगे, या फिर कॉर्नर्स पे लगा देंगे और कुछ लाइंस में हम हमारे पेड़ उगा देंगे, और जो बीच की जगह है उसमें हम एग्रीकल्चर कर लेंगे, खेती कर लेंगे। इसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है, जहां पे एग्रीकल्चर भी हो रही है उसी खेत में और फॉरेस्ट्री भी हो रही है, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाएगा। सेकेंड टर्म है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग को अगर हम एक्सप्लेन करें तो अगर कोई भी पहाड़ी क्षेत्र में, अब ऐसी जगह में जो पहाड़ी ढलान पे खेती करना पॉसिबल नहीं है जनरली, तो इस जगह को काट करके इसमें टेरेस बना दिए जाएंगे, इसको हॉरिजॉन्टल सीधी करने की कोशिश की जाएगी काट काट के, और फिर इन ट्रैक्ट्स जो होते हैं इन जगह पे खेती की जाएगी, इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। क्योंकि स्लोप पे खेती करना पॉसिबल नहीं है, आप करेंगे मट्टी बह करके चली जाएगी। सो एक है हॉर्टिकल्चर, बागवानी, जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। सो एग्रो फॉरेस्ट्री, टेरेस फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, ये जो स्कीम्स हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, इनको प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिससे कि शिफ्ट एग्रीकल्चर खत्म हो या फिर कम हो। कंक्लूजन देखें तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सिर्फ एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है, जबकि ये वे ऑफ लाइफ है, ये जनजातियों के जीने का एक तरीका है। इसमें पीपल जो लोग हैं, जनजाति लोग हैं, ये इसमें उनका कल्चर देखते हैं, वो इकोलॉजी और कम्युनिटी का कोऑपरेशन देखते हैं। जबकि अभी मॉडर्न प्रेशर्स की वजह से और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, जो हमारा पर्यावरण पे होने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए आज के समय में जरूरत है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें और एक बैलेंस ट्रेडिशन को अपनाएं, जिससे कि, और इस चीज का भी ध्यान रखें कि हमारे जो ट्राइबल्स हैं, जो हमारी जनजाति हैं, आदिवासी हैं, उनका वेलफेयर भी हो पाए, और इसमें भी ध्यान रखें कि उनके वेलफेयर को करते समय हमारा इकोलॉजिकल हार्मनी बनी रहे, हमारी इकोलॉजी भी ठीक से बनी रहे। थैंक यू।